नमस्कार। आज मैं अपने दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के संदर्भ में बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिमालय के इस महान संत की कहानी आपने कुछ पुस्तकों में भी पढ़ी होगी। इनकी आयु लगभग 800 वर्ष आंकी जाती है, किंतु वास्तव में ये 2000 वर्षों से अधिक वर्षों से तपस्यारत हैं और लोक मंगल के कार्य में संलग्न हैं। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी की सूक्ष्म मार्गदर्शक सत्ता के संबंध में इस्लाम का एक ग्रंथ है तजकर रसूल गोसिया, जो इनके शिष्य श्री गुल हसन ने लिखा है। यह पुस्तक आज भी दीप सिंह, हिम्मत सिंह, राज लोटा पोस्ट आंकलाव गुजरात में उपलब्ध है। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 48 पर दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज के सूक्ष्म शरीर सत्ता का स्पष्ट उल्लेख है कि वह 150 वर्ष पूर्व श्री गुल हसन शाह की मुलाकात स्वामी श्रवणनाथ के माध्यम से हरिद्वार में स्वामी सर्वेश्वरानंद से हुई थी। वे इच्छानुसार जब चाहते थे अपना वयोवृद्ध शरीर छोड़ करके 12 वर्ष के बालक बन जाते थे। उनके अनेकानेक दृश्य चमत्कारों का वर्णन भी श्री शाह ने किया है। वस्तुतः ऐसे संतों की आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वे चमत्कारों को देखने की ललक में आतुर सामान्य व्यक्तियों की भीड़ देख स्वयं में ही सूक्ष्म शरीरधारी हो दुर्गम हिमालय प्रस्थान कर जाते हैं। वह समष्टिगत हित हेतु अपने सुपात्रों का चयन करते हैं और भूलोक पर आवागमन करते रहते हैं। भूख प्यास आदि लौकिक बंधनों से मुक्त होते हैं। पायलट बाबा रचित ग्रंथ हिमालय कह रहा है, जो 1982 में प्रकाशित हुआ था, में पृष्ठ 147, 239, 571, 572, 587, 589 के पृष्ठों पर विस्तार से योगीराज श्री सर्वेश्वरानंद जी का उल्लेख आया है। स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपनी गुरु सत्ता के स्वरूप के संबंध में कभी कुछ न लिखा न कहा। अपने हर कार्य को उनके मार्गदर्शन में संपन्न कराकर ही ये मानते थे। अपने हर कार्य की उपलब्धि का श्रेय सदैव परोक्ष सत्ता को देते थे। यह विनम्रता भी हो सकती है और वह महामानव के रूप में स्वयं श्रेय न लेने की उनकी नीति भी, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकाश पुंज ने उनके जीवन के 15वें वसंत में साक्षात्कार दिया था, वह निश्चित ही उनकी गुरु सत्ता थी जो उनकी तलाश में थी और उस पावन दिन उनसे एकाकार हो उन्हें विलक्षण अवतारी सत्ता बना के गई। हिमालय में विचरण करने वाली सूक्ष्म सत्ता के 3 संतों स्वामी हैड़ा खान बिहारी जी, स्वामी सोमवारी बाबा, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के बारे में दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा गया है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज
भोले बाबा, योगी राज लाहिड़ी महाशय और आचार्य श्री राम शर्मा जी जैसे सत्पात्रों को यह सूक्ष्म सत्ता प्रत्यक्ष रूप में मिली थी। अन्यथा इनके नाम रूप की बातें कल्पित कहानियां हैं। जैसे हैड़ा खान बिहारी जी का नाम हर्रे हरण के जंगल में दिखाई पड़ने के कारण पड़ा। सोमवारी बाबा का नाम वो सोमवार को दिखाई दिए थे उससे पड़ा। और सर्वेश्वरानंद जी का नाम भी कल्पित है। मैं अपने अनुभव की बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं स्वयं हिमालय में गया था और भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। वहाँ से उतरने के बाद सबसे निकट का जो स्थान है वह हैड़ा खान गांव है। तो मैं हैड़ा खान गांव पहुंचा था। ये तीनों जो सिद्ध महापुरुष हैं, हैड़ा खान बिहारी जी महाराज, सोमवारी बाबा और स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, कहा जाता है ये तीनों मित्र भी हैं। तो हम लोग जिस प्रकार के शरीर में हैं और अपनी कोई योग्यता तो है नहीं, हम मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव हैड़ा खान बिहारी जी का हैड़ा खान गांव था। यद्यपि वहाँ गौतमी गंगा नाम की नदी बहती है, उसके इस पार हैड़ा खान गांव में बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और लोग वहाँ तक जाते हैं। लेकिन मेरी यात्रा तो आदि कैलाश के उस खोह की ओर थी जहाँ हैड़ा खान बिहारी जी महाराज ने तपस्या किया था। गौतमी गंगा के दूसरे तट पर वो स्थान है जिस कंदरा में बैठ करके मैं उस कंदरा के अंदर भी गया था, जो गुफा है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा उस गुफा को अब बंद करा दिया गया है। ये जो अनुभूति है, बाद में भक्तों ने वहाँ एक मंदिर बनाया, हैड़ा खान बिहारी जी का मंदिर है। इसके बाद यहाँ से हमने इससे आगे की यात्रा आरंभ किया। जैसे हैड़ा खान बिहारी जी से ही जुड़ा हुआ स्थान है रानी खेत में चिलिया नौला। वहाँ भी विदेशी भक्तों ने बहुत भव्य मंदिर बनाया है और धर्मशाला बनाई है। हालांकि उसके बगल में ही वहाँ कुमायूं मंडल का एक बढ़िया सा डाक बंगला भी है। लेकिन मेरी खोज अलग थी। इससे अलग रानीखेत डिस्ट्रिक्ट जिले में ही ऊपर बढ़ने पर सिद्धाश्रम है, जहाँ पर हैड़ा खान बिहारी जी ने योगी राज लाहिड़ी महाशय जी को क्रिया योग में दीक्षित किया था। वर्तमान समय में उस स्थान पर भी अब अध्यात्म के पिपासु पहुंचे, लेकिन जिस समय मैं गया था वह स्थान बहुत दुर्गम था। उसके ऊपर का एक स्थान है पद्मापुरी। ये इन संतों की रमण भूमि रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, वो सूक्ष्म आत्माएं सूक्ष्म शरीर में, ये जो संत हैं, ऐसे और पता नहीं कितने होंगे, और इनके बार बार शरीर धारण करने की भी घटनाएं, गुरु गोरखनाथ जी भी इनसे मिले थे। अगर आप चिलिया नौला जाते हैं तो वहाँ गुरु गोरखनाथ जी और हैड़ा खान बिहारी जी के बीच जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्ता को रोमन इंग्लिश में
किताब के रूप में भी लोगों ने छापा था, क्योंकि भारतीयों से अधिक यहाँ विदेशी भक्त पहुँचते हैं और इनसे साक्षात्कार होना, इनसे मिलना, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने जिस दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार करने मिलने के लिए गया था, तो मुझे लगा ये माध्यम ठीक हो सकता है। उनके मित्र हैं हेड़ा खान बिहारी जी, जो बाद में भोले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक दूसरा शरीर धारण किया। जब इनको जैसी आवश्यकता होती है, ये सिद्ध संत अपने सूक्ष्म शरीर से नया शरीर धारण कर लेते हैं और जिससे भी वो जो काम करना चाहते हैं, जिस भी शरीर को यह श्रेय देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको आचार्य श्री राम शर्मा जी की बात बताई आरंभ में, गुल हसन जी की बात बताई, भोला बाबा की बात बताई, इनका नियंत्रण एक प्रकार से जो भारत का हिमालय है, वो हिमालय ऐसे सिद्ध संतों की भूमि है। और मुझे लगता है इस सृष्टि का, माने इस पृथ्वी का नियंत्रण इनके हाथ में है और सत्पात्रों को, इसी हम ही लोगों में से सत्पात्रों को ढूंढ करके वह इस भारत भूमि और इस विश्व की व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं हमारी इस यात्रा के, जो कुछ कही और बताई भी जा सकती है, कुछ कहने बताने की भी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बहाने आप सबसे अपने दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी के संदर्भ में कुछ बातें साझा किया। धन्यवाद।